प्रश्नों को पूछना प्रारंभ कर दिया। ये बात आगे के मंत्र में लिखी, नूनम भगवतो ब्राह्मण गृह सुगृही देहि नाम ना लक्ष्यते अवस्थान न पिगोदो हम पच्चेत। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मैं आपके स्वभाव को जानता हूं, आप कैसे योगी हैं। का यदि आप गृहस्थी मनुष्य कहीं बैठा भी हो ना, तो उस स्थान पे आप एक क्षण से ज्यादा नहीं रुकते, उस स्थान को त्याग देते हो जहां पे गृहस्थी विराजमान हो। और कहीं ऐसा नहीं हो आप मुझे गृहस्थी जीव समझ के मुझे त्याग दो, यदि आप चले जाओगे तो मेरे मन की शंका कैसे दूर होगी। इसलिए राजा परीक्षित ने समय व्यतीत नहीं किया और आते ही दो प्रश्नों को पूछ लिया कि पुरुष सचेता कार्य ब्रह्मांड से सर्वदा और यक्षोतव्य मतो जप्य अमित कर्तव्य न भी। अब देखो, आज पहली बार सुखदेव भगवान अपने वाणी को खोल रहे हैं और राजा परीक्षित को अब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुकुवाच वरीयाने सता प्रश्न कृतौ लोकहितं नपः आत्मवेद सम्मतं पूषा श्रोतव्याधि पर। सबसे पहले सुखदेव ने जैसे ही वाणी को खोला, सबसे पहले राजा परीक्षित की प्रशंसा करने लगे। धन्य है परीक्षित, धन्य है परीक्षित, जैसे तेरा कुल वैसा ही तेरा गुण। और ये प्रशंसा क्यों की? क्योंकि राजा परीक्षित ने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया। अगर राजा परीक्षित खुद का नाम लेके बोलते तो शायद सुखदेव भगवान उसकी प्रशंसा नहीं करते। लेकिन संसार में सबसे बड़ा कौन है? कहा जो दूसरों की पीड़ा को समझे और दूसरों के कष्टों को समझे। इंसान का गुण क्या है? यही तो इंसान का गुण है। पराई पीर को समझे उसे इंसान कहते हैं। पराई पीर को समझे उसे इंसान कहते हैं। पराए दर्द को समझे उसे भगवान कहते हैं। पराए दर्द को समझे उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के दर्द को समझे उसे इंसान कहते हैं। किसी के दर्द को समझे उसे इंसान। तो यही इंसान का गुण है, किसी के दर्द को समझे उसे इंसान कहते हैं। आप लोगों में से कितने लोग इंसान? एक बार हाथ ऊंचा करें जो जो इंसान है। कोई भी इंसान नहीं है तो क्या हो तुम लोग? हाँ? अगर तुम लोग इंसान नहीं हो तो क्या हो? संसार में दो ही तो जीव होता है, या तो इंसान या जानवर। हाँ? देवता तो हम बन नहीं सकते भाई। इंसान को हर योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि मानी। हमारे में और जानवरों में क्या अंतर है? केवल एक छोटा सा अंतर है। नहीं तो हम में और जानवरों में क्या अंतर? का कोई अंतर नहीं है। क्या कोई अंतर? तुम भी रोटी खाते हो, वो भी खाते हैं। हम भी सोते हैं, वो भी सोता है। हम भी काम करते हैं और जानवर भी काम करते हैं बेचारे। देखा ना, बैल खेतों में हल जोतते हैं,
सुबह सुबह अपने भोजन की तलाश में घूमते हैं, ये उनका काम है। हम भी भोग विलास करते हैं, वो भी भोग विलास करते हैं। हम भी संतान पैदा करते हैं, वो भी संतान पैदा करते हैं। फिर हम में और उन्होंने अंतर क्या है? सारे काम जो हम करते हैं वो सब काम भी जानवर कर रहा है, फिर हम में और उसमें क्या अंतर है? हम में और जानवरों में केवल एक अंतर है भाई, कि भगवान ने इतने बड़े शरीर में एक छोटी सी बुद्धि को दे दिया। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म को समझने के लिए हमारे को बुद्धि दी है, और दूसरे जीवों में भगवान ने इस बुद्धि को नहीं दिया। बस यही अंतर। पर हम लोग इस बुद्धि को काम में भी लेते हैं क्या? कई माता बहन तो सोचती गुरुजी तो 100 प्रश्न कर लेते, सुनाते तो है नहीं। लेकिन देखो भागवत भी क्या है, भागवत कोई कथा नहीं है, भागवत केवल प्रश्न और प्रश्नों का उत्तर, यही भागवत है। राजा परीक्षित प्रश्न करते गए और सुखदेव भगवान उनका उत्तर देते गए, बस यही भागवत बन गए। भागवत में अलग से थोड़ी ना कुछ है, केवल प्रश्न और उनका उत्तर, यही मिलके भागवत बने। तो क्या करें? का सबसे पहले अपनी इस बुद्धि को थोड़ा काम में, नहीं तो कहते हैं ना, पढ़े पढ़े तो लोहे में भी जंग लग जाती है भाई। पहले सांप पैरों से चला करता था, ऐसा हमने सुना है, देखा तो नहीं। लेकिन इतना आलसी था ये सांप कि सोचता था कौन अपने पैरों को खराब करे, पैरों से चलना बंद कर दिया, घिसना शुरू कर दिया। धीरे 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 उसके पैर ही लुप्त हो गए। तो जिस चीज को काम में नहीं लोगे वो तो खराब होगी ही होगी भाई। अब तुम सोचो इसको काम में नहीं लोगे तो क्या होगा। इसे तो लोग कहते हैं तेरी तो बुद्धि खराब हो गई, हुई नहीं, ये हमने कर दी। बुद्धि को सत्कर्म में काम में लो, अपनी मुक्ति के काम में लो। कैसे मेरी मुक्ति होगी? पूछो इस बुद्धि से। वही काम करो जो परमात्मा तक पहुंचाए, जो हमारे इन आदि विकारों को मिटा दे। तो आज राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कहते हैं, बेटा तूने पहला प्रश्न किया था, पुरुष से यथाकारी म्रियमाणस्य सर्वदा, कि जो जी थोड़े समय में मरने वाला उसको क्या करना चाहिए। तो अब मैं इसी प्रश्न का उत्तर देता हूं। अब सुखदेव भगवान पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अंतकाल तू पुरुष आगत गत साध्वस, छिंदाद संग शस्त्रेण स्पृहाम देहनुयचतम। हे बेटा, जब मनुष्य का अंत समय आए, जब मनुष्य मरणासन में पहुंच जाए, तब उस जीव को क्या करना चाहिए? का अंत समय आते ही उस मनुष्यों को शस्त्र धारण कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज जी कैसी बात कर रहे हो? मरने वाला अस्त्र शस्त्रों को लेकर अपने पास रखेगा क्या? सुखदेव भगवान ने कहा, हाँ शस्त्र धारण करो, पर कौन सा शस्त्र? फिर बताया, जो मरने वाला मनुष्य हो उसको बैराग रूपी शस्त्र को धारण करना चाहिए। अपने हृदय को बैराग से भर दो, सारी इच्छाओं का अंत कर दो। हमारी इच्छाएं अनंत है, और ये हमारी अनंत इच्छाएं ही हमारी मुक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। हम इस संसार के कर्मों में क्यों पड़े हैं? केवल अपनी इच्छाओं के कारण। सही है कि नहीं? इच्छा है कि नहीं है? ये इच्छा ही तो है जो हमसे सारे पाप कर्मों को कराती है।
तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं अपनी उन इच्छाओं को मार दो और बैराग रूपी शस्त्र को धारण करो, और उस शस्त्र से क्या करो? माया की जननी ममता को काट दो। हम इस संसार में किसके कारण रहते हैं? आप घर परिवार में क्यों रहते हो? किसके लिए? हम इस घर गृहस्थी परिवार में किसके कारण रहते हैं? केवल इस ममता के कारण। हमारा लगाव है, हमारा आकर्षण है इस परिवार से। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, ये ममताओं में बंधा हुआ है मनुष्य। और ये ममता ही क्या करती है? माया को पैदा करती है। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले इस ममता को मारो, क्योंकि ममता मरी और माया अपने आप है। फिर जब ये माया हट जाए तो क्या करे? का फिर मनुष्य पवित्र होकर तीर्थ स्थानों में चला जाए। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोदावरी आदि पवित्र नदियों के घाट पे जाए, और वहीं पे जाके जो मंत्रों के राजा हैं, कौन सा मंत्र है मंत्रों का राजा? मंत्रों का राजा केवल एक मंत्र है, कौन? ओम, जिसके द्वारा करोड़ों मंत्र उत्पन्न हुए। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? उसी ओम नाम के मंत्र का सुमिरन करते करते अपने प्राणों को अपने दसम द्वार में स्थापित करे, और उसी दसम द्वार से प्राणों का त्याग करते। जो मनुष्य इस विधि से, योग विधि से शरीर को त्याग करता है, उसको फिर संसार में भटकने की आवश्यकता ही नहीं। मनुष्य के शरीर में कितने द्वार हैं? हमारे शरीर में 10 द्वार हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, कितने हुए? 6, 1 मुख, 7, 2 नीच के द्वार, जिससे मनुष्य मल मूत्र विष्ठा को त्याग करता है। ये होते हैं 9 द्वार, और एक सबसे पवित्र द्वार होता है, कौन सा? ये कपाल द्वार। जब चिता को जलाया जाता है ना, तो सबसे अंत में क्या करवाते हैं? कपाल क्रिया कराते हैं। होती ना आपके यहां पे भी कपाल क्रिया? कपाल क्रिया क्यों करवाते हैं? फिर घर का बच्चा क्या करता है? माँ हो चाहे बाप हो, उसके सिर को फोड़ के नारियल को भर देता है। कारण कपाल क्रिया इसलिए कराई जाती है कि अगर गलती से प्राण उसके द्वार में फंस गया हो, तो उस कपाल क्रिया के द्वारा वो प्राण मुक्त होकर चला जाए। 9 द्वार जल जाते हैं, पर ये 10वां द्वार कभी जलता नहीं है, इसको तो फोड़ना ही पड़ता है। ये 10वां द्वार तो उसका अपने आप खुलता है जो महायोगी हो, जो भगवान के भक्त हो। तो इसी विधि से जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग करता है। राधे राधे। फिर कहने लगे, बेटा तूने दूसरा प्रश्न पूछा था, यच्छोतव्य मतो जप्याम्य कर्तव्य नभी। वो किसका त्याग करे और किसको अपने जीवन में अपनाए? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, देखो राजा, मनुष्य के मन में जैसी कामना हो, उसको उसी अनुसार उस देवता की उपासना करनी चाहिए। जिसको जो चाहिए वो उस देवता को पकड़ ले। एक देवता सब वस्तु नहीं दे सकता, एक देवता एक ही वस्तु दे सकता है। अब तुम हनुमान जी के पास जाके को, महाराज मेरी शादी नहीं हो रही, लुगाई दे दो, उसके तो खुद के नहीं, तुम्हें कहां से देगा बेचारा? सोचने की बात है। जिसके पास जो होगी वो ही तो देगा ना। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, तो किसकी उपासना करें? का ब्रह्म वर्चस कामस्तु यचेत ब्राह्मणास्मितम।
इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापति। जिसको ब्रह्म तेज की इच्छा हो उसको भगवान बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। हम लोग गुरुवार की पूजा करते हैं आप लोग गुरुवार की किसके लिए करते हैं? बृहस्पति भगवान क्या देते हैं? वो हमारे तेज को बढ़ाते हैं। कई लोग कहते नहीं कि देखो उस आदमी में कितना तेज है, देखते ही कितना आकर्षण हो जाता है। ये तेज किससे आता है? ये ब्रह्म बृहस्पति भगवान की गुरु की कृपा से होता है। जिसे इंद्रियों की शक्तियां चाहिए उसे इंद्र भगवान की उपासना करनी चाहिए। जिसे संतान की अभिलाषा हो, जिसको पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, वो किसकी उपासना करे? का वो प्रजापति यानी पितर देवताओं की उपासना करे। ये घर के पितर क्या करते हैं? ये घर के पितर कुल वंश को बढ़ाने का काम करते हैं, घर परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर किसी के संतान में बाधा हो तो क्या करना चाहिए? अपने पितरों की पूजन करें, पितरों का तर्पण करें। उससे क्या होगा? घर में संतान की वृद्धि। देवी मायम तो श्री कामस तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसु रुद्रान वीर्य कामो तवीर्य। जिसको वीर्य में बल चाहिए उसे रुद्र देवता की उपासना करनी चाहिए। जिसे माया की अभिलाषा हो उसको माया के अधिष्ठित देवी लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। और जिसको धन चाहिए उसको कुबेर देवता की उपासना करनी चाहिए। जिसको सुंदरता चाहिए उसे गंधर्वों के साथ में अप्सराओं की उपासना करनी चाहिए। जिसे घर परिवार में सुख शांति चाहिए उसको संयुक्त रूप से भगवान शिव के परिवार की पूजन करनी चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग जाते हैं रोज शिव जी के मंदिर में? बाकी इधर से कोई नहीं जाता। तो क्यों जाते हो शिव जी के मंदिर में? शिव जी क्या करते हैं? ये घर गृहस्थी में सुख शांति को देते हैं। शिव जी का परिवार देखा है ना, पूरे परिवार में सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। नहीं देखा? शिव जी का बेटा कौन? गणेश। और गणेश जी के वाहन कौन? हाँ? चूहा, है ना? और भगवान शिव के गले में क्या है? नाग। सांप और चूहे का एक दूसरे से बैर होता है। सांप चूहा को देखकर पकड़ के खा जाता है। और इधर देखो, शिव जी के गले में सांप और उनके बड़े बेटे कार्तिक का वाहन क्या है? मोर। मोर और सांप का बैर है। मोर सांप को देखे तो सांप को मार के खा जाता है। और इतना ही नहीं, शिव जी का वाहन क्या है? क्या है शिव जी का वाहन? बैल। और शिव जी की पत्नी का उनका वाहन क्या है? सुना नहीं क्या? सिंह चढ़ी देवी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बेल चढ़े शिव जी मिले, पूर्ण हो सबका। तो शिव जी की पत्नी कौन? पार्वती आदि शक्ति हैं। इनका वाहन क्या है? सिंह। शेर और बैल का एक दूसरे से बैर है। लेकिन जब ये चारों कैलाश पे रहते हैं ना, तो एक ही आसन पे बैठ के विश्राम करते हैं, एक ही थाली में बैठ के भोजन को करते हैं। कारण क्या है? का जिसका परिवार शिव जैसा हो उस घर में लड़ाई झगड़ा दंगा कभी हो ही नहीं सकता। क्या विशेषता है? का भगवान शिव के दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिक। ये दोनों माँ बाप के बड़े आज्ञाकारी हैं। माँ बाप की आज्ञा कभी नहीं टालते। माँ पार्वती पूरे परिवार की सेवा में हमेशा लगी रहती है।
भगवान शिव सदा राम नाम के भजन में लीन रहते हैं। जिसका परिवार ऐसा हो, घर का मुखिया भगवान का भजन करने वाला हो, घर की स्त्री पूरे परिवार को ही अपना परमात्मा समझ के उसकी सेवा करती हो, और घर के बच्चे माँ बाप की आज्ञाकारी, माँ बाप को ही भगवान समझ के उनकी आज्ञा का पालन करें, तो ऐसे परिवार में फिर लड़ाई झगड़ा कैसे हो सकता है? तो परिवार कैसा बनाए? तो परिवार भगवान शिव का जैसा बना। हाँ, सुखदेव भगवान कहने लगे, देखो राजा, ये कलयुग का मनुष्य है ना, इसका एक वस्तु से पेट कभी नहीं भरता। एक मिल जाए तो दूसरा चाहिए, दूसरी मिल जाए तो तीसरा चाहिए। ऐसा कोई देवता है क्या जो सारी वस्तुओं को एक साथ ही दे दे? कहने लगे, हाँ, एक देवता ऐसे हैं। कौन? अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हे भैया, जिसको हर वस्तु एक साथ चाहिए तो उसको अलग अलग देवताओं के जाने की जरूरत नहीं है। जिसको सारी वस्तु एक से ही चाहिए, वो किसकी उपासना करे? वो लक्ष्मी नारायण की उपासना करे, वो सीता राम जी की उपासना करे, वो राधा गोविंद की उपासना करे। जो राधा गोविंद की उपासना करते हैं उसको फिर और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने आप ही सारी वस्तुओं को दे देते हैं। तो बेटा, मैंने तेरे दोनों कामों को, तेरे दोनों प्रश्नों को उत्तर दे दिया। जैसे उत्तर दिया तो फिर प्रश्न कर लिया राजा परीक्षित, का पाप का धर्म? धर्म क्या है नाथ, और पाप क्या है? धर्म किसे कहते हैं? क्या है धर्म, और पाप क्या है? राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने बहुत सरल भाषा में समझा दिया, पाप क्या है और पुण्य क्या है। बेटा, धर्म वो है जिसको हमारी आत्मा स्वीकार कर ले, और पाप वो है जिसको हमारी आत्मा नकार। हम किसी काम को करते हैं ना, तो हमारे अंदर से आवाज आने लगती है, ये मत करो, ये गलत है, ऐसा करो, ये सही है। आती है ना कई बार। ये कौन बोलती है? ये हमारी आत्मा बोलती है। और सुखदेव भगवान कहते हैं, आत्मा जिसको स्वीकार कर लेती है, बस वही धर्म है। अब आप यहां कथा में बैठे हो, किसके कारण बैठे हो? क्यों आए हो कथा में? 4-4, 5-5 घंटा क्यों बैठते हो कथा में? क्योंकि इस कर्म को हमारी आत्मा ने स्वीकार किया है, ये धर्म का काम है। और पाप यही है, जिसको आत्मा नकार दे, वो ही पाप है। पर हम किसकी बात मानते हैं? हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं कि पाप के मार्ग पे? किस पे चलते हैं? धर्म पे चलते हैं। सभी धर्म पे चलते हैं? मान लो आप कथा से घर जा रहे हो शाम को प्रसाद लेकर, और रास्ते में 100 का नोट तुम्हें मिल जाए, सड़क पे गिरा। अब बताओ, उसको उठाओगे कि छोड़ दोगे? मांगेगा तो दे देना, और नहीं तो उठाना तो पड़ेगी। अच्छा, मांगेंगे तो दे दोगे? तो ला हमारे चढ़ा जाए करो रोज 5-5 रुपये। सब कहने की बातें हैं भाई। आई लक्ष्मी कौन किसको देता है? पंडित जी, मैंने तो गल्ला भर दे दिया। देखो, हम लोग जाते हैं ना, मान लो रास्ते में पैसा मिल जाए तो हम उठाने तो लगते हैं, पर हमारे अंदर से 2 आवाज आती है। पहले आत्मा बोलती है, मत उठा बेटा, गलत है, किसी का गिर गया होगा। तभी बुद्धि बोलती है,
बेटा उठा ले, काम आएगा। रोज 10-10 रुपया चढ़ाएगा तो भी 70 रुपया खर्च होगा, 30 तो भी बच जाएगा। तभी आत्मा बोलती है नहीं नहीं ये पाप है। बुद्धि कहती है किसने देखा है पुण्य और किसने देखा है पाप। तभी आत्मा कहती है वो देख लेगा। बुद्धि कहती है कौन देख रहा है। आत्मा कहती है कोई देखो या मत देखो, गोविंद देख रहा है। तभी बुद्धि कहती है भगवान को तेरे बाप दादा ने भी देखा है क्या। अरे 100 का नोट है, दिहाड़ी करेगी, मटर तोड़ने खेतों में जाएगी तो भी नहीं मिलेगा, उठा ले। फिर करते क्या है, का पैसा उठा तो लेते हैं लेकिन फिर भी डर अंदर है। क्यों, आत्मा ने कहा है ना कि भगवान देख रहा है। तो क्या करते हैं, उठाते तो है नोट पर। कैसे, माता बहने तो बड़ी तरकीब दिखाती है, अपना रुमाल नोट पे फेंक देगी, तो नोट ऐसे उठाएगी जैसे रुमाल ही उठा रही है। इसलिए अधिकतर माता बहने रुमाल रखती है अपने पास। राधे राधे। लेकिन आत्मा यही करती है, आत्मा सदा जीव को धर्म का ही मार्ग बताएगी। भाई तुम कथा में बैठे हो ना, सबसे ज्यादा राजी कौन है, तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा प्रसन्न है। और सबसे ज्यादा दुखी कौन है, तुम्हारी बुद्धि सबसे ज्यादा दुखी है। अरे ये कहां गया, मुझे पवित्र कर देगा। बुद्धि को पवित्रता अच्छी नहीं लगती। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि आत्मा स्वीकार ले वो ही धर्म, और आत्मा नकार दे वो ही पाप। देव देव नमस्ते तो भूत भावन पूर्वजः, तद विजानी यज ज्ञान महात्म तत्व निदर्शन। अनेक प्रकार के सृष्टि का वर्णन किया है। ये सारी सृष्टि क्या है, ये उस विराट पुरुष से ही पैदा होती है और उस विराट पुरुष में ही चली जाती है। विराट पुरुष क्या है, ये आकाश उनका सिर है और पाताल उनके चरण है, ये धरती उनका पेट है, उसके अंदर बहने वाली नदी तालाब कुआं आदि उनके शरीर में बहने वाली रक्त की धारा। इस पृथ्वी पे संसार में जितने पेड़ पौधे झाड़ घास आदि दिखाई देती है वो सब क्या है, वो सब उस विराट पुरुष के शरीर के बाल हैं। सूर्य और अग्नि उनके नेत्र हैं, चंद्रमा उनका मन है, धर्म उनका हृदय है और पाप उनकी पीठ है। जितने भी देवी देवता हैं ये सब उस विराट पुरुष की भुजा है। ये सारी सृष्टि उस विराट पुरुष से ही पैदा होती है और उस विराट पुरुष में ही समाहित होती है। हाँ, सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु मैंने सुना है कि भगवान ने भी कई बार अवतार लिया, आखिर भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ी। बेटा, जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान ने गीता में भी कहा है ना, यदा यदा हे धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी बेटा, उस समय में नए नए अवतारों को लेकर प्रकट हो जाऊंगा। रामचरितमानस में तो यही कहा कि विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण सो। जब जब इस संसार में कई जीवों पे अत्याचार होता है, अनर्थ होता है, तब तक उनकी रक्षा के लिए भगवान नाना रूपों को धारण कर लेते हैं। कल भी बताया था ना 24 अवतारों की कथा, आज भी वही 24 अवतारों की कथा का वर्णन किया। भगवान ने वराह रूप को धारण किया, मछली के रूप को धारण किया, ब्रह्मा के 4 पुत्र सनकादिक ऋषियों के रूप को भगवान धारण करते हैं, भगवान कपिल देव के रूप को धारण करते हैं, दत्तात्रेय के रूप को धारण करते हैं, यही भगवान हंस रूप को धारण करते हैं और यही भगवान हयग्रीव रूप को धारण करते हैं। हयग्रीव
भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान हयग्रीव। आप लोगों ने हयग्रीव भगवान का फोटो देखा है कभी? हयग्रीव भगवान देखी क्या फोटो कभी आप लोगों ने? नहीं देखा आप लोगों ने? देखा ना, भगवान विराट रूप को धारण करते हैं ना, तो उनमें एक भगवान का मुख घोड़े का जैसा है। देखा है ना? यही घोड़े वाले भगवान का नाम है हयग्रीव भगवान। हयग्रीव क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उस समय एक हयग्रीव नाम का राक्षस हुआ जिसका वध भगवान ने किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा हयग्रीव। और देवी भागवत में अलग कथा आती है। देवी भागवत में कथा आती है, एक समय की बात, भगवान नर का राक्षसों के साथ युद्ध हुआ और युद्ध करके भगवान ने सभी राक्षसों को मार दिया। अब युद्ध करते करते भगवान इतना थक गए कि भगवान ने अपने धनुष के प्रत्यंचा को भी नहीं खोली, बंदे डोरी को ही अपने सिराने रख दिया और उसी पे सिर लगा के भगवान विश्राम करने लगे। लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा कर रही थी। कई साल बीत गए, अब भगवान की थकान उतर गई, भगवान का नेत्र खुल गया। क्या देखा भगवान ने? सामने मां भगवती लक्ष्मी चरणों को दबा रही है और लक्ष्मी को देख के भगवान मुस्कुरा गए। अब जैसे ही भगवान मुस्कुराए, लक्ष्मी के मन में शंका हो गई, आखिर भगवान मुझे देख के हंसे क्यों? लक्ष्मी ने कहा, नाथ मुझसे कोई अपराध हुआ? आप मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रहे? नारायण ने कहा, लक्ष्मी, अरे पति पत्नी को देख के मुस्कुरा जाए, इसमें वजह की आवश्यकता क्या है? लक्ष्मी कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे पता है, आप किसी कारण के, बिना कारण के कभी नहीं मुस्कुराते। आप मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या मैं सुंदर नहीं लग रही? क्या मेरे में कोई विकृति उत्पन्न हो गई? भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मी, तुम तो अति सुंदर हो, तुम में कैसी कमी? तो फिर आप मुस्कुराए क्यों? अब ये भी कोई बात है, मुस्कुराए क्यों? अरे हंसी है, देख के आ जाती है, इसमें क्या वजह? पर लक्ष्मी बड़े क्रोध में आ गई। जब भगवान ने वजह नहीं बताई तो लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दे दिया। ये देवी भागवत की कथा है। लक्ष्मी कहती, तो जाओ नारायण, तुम मुझे देख के बिना कारण मुस्कुराए, तो जिस मुख से तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारा वो मस्तक ही कट जाएगा। ये मेरा श्राप है। और जैसे ही कहा, उसी समय एक कीड़ा आया और जिस धनुष की डोरी को बांधे बांधे भगवान सो गए थे, उस कीड़े ने डोरी को काट दिया। जैसे डोरी टूटी, वो डोरी भगवान के गले में लपट गई, भगवान का मस्तक कट गया। अब तो लक्ष्मी विलाप करने लगी, ब्रह्मा शिव आदि के पास गई, मेरे पति को जीवित करो ना। तब भगवान शिव और ब्रह्मा ने कहा, जाओ देवी, ऐसे नहीं होंगे भगवान जीवित। अगर इनको जीवित करना है तो आदि शक्ति जगत जननी मां पार्वती की उपासना करो। लक्ष्मी ने आद्या शक्ति की उपासना की, सिंह की पीठ पे चढ़ के 10 भुजाओं को धारण करके आदि शक्ति प्रकट हो। कहो लक्ष्मी, क्या चाहती हो? लक्ष्मी कहने लगी, मां, मेरे पति जीवित हो जाएं, कृपा करो। पहले बार मुख उनको लगा दो। देवी ने कहा, नहीं, अब वो मुख तो कट के मेरे ब्रह्म स्वरूप में मिल गया, मैं उस मस्तक को नहीं लगा सकती। पर जाओ देवता, चले जाओ दक्षिण दिशा की ओर, और जो पहला जीव मिले उसी के मस्तक को काट कर ले आ। सारे देवता दक्षिण की ओर चले गए। क्या देखा? एक घोड़ा खड़ा था। देवताओं ने घोड़े के मस्तक को काटा, देवी को सौंप दिया, और देवी ने उसी मस्तक को नारायण के हृदय पे लगाया, और वही भगवान हयग्रीव के नाम से जगत में विख्यात हुए। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय हो। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए।
सोते हैं ना तो दक्षिण में हमेशा सिर रखना चाहिए और उत्तर की ओर पैर करके ही सोना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जीव की आयु क्षीण हो जाती है और उस जीव को अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा में पैर नहीं करना चाहिए, पैर हमेशा उत्तर में करके ही सोना चाहिए। आप लोग तो दक्षिण में सिर करके सोते हो ना सब? हाँ, दक्षिण किधर पड़ती है? हाँ, हादी तो कह रही इधर, हादी कह रही इधर। दक्षिण दिशा ये दिशा ना जहां बालाजी का मुख है जिस तरह। तो ये है गिरि भगवान की कथा का वर्णन किया। इन्हीं भगवान ने यज्ञ नारायण का रूप धारण किया, इन्हीं ने वराह, इन्हीं ने नरसिंह रूप को धारण किया। इन्हीं भगवान है परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध कल की आदि रूपों को धारण किया है। ये 24 अवतारों को भगवान धारण करते हैं। राधे राधे। और कभी राम बन के कभी राम